दोस्तों, आज 15 अगस्त है। भारत तो अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद हो गया है। क्या आप सही मायने में आज़ाद हुए हैं? जी हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको आज़ादी मिली है? आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब कई बार लोग इस तरह से लेते हैं कि कहीं पर भी आ और कहीं पर भी जा, ये करने दी तो आज़ादी। मगर दोस्तों, ये हमारी अपनी आज़ादी की बातें हो रही है। सेल्फ की आज़ादी, आंतरिक आज़ादी जो ईसा मसीह हमें देने आए थे। वो हमें सारे पापों से, सारे बंधनों से छुटकारा देने आए थे, हमें मुक्ति देने आए थे, हमें आज़ाद करने आए थे, ताकि हम उस आज़ादी का आनंद ले पाए। मैं हूं अंजलि मंडल, डिवाइन विजडम ट्रूथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास अधिकार होता है, पावर होता है। वो उनके साथ काम करने वाले को हमेशा दबाए रखना चाहता है, उन पर गुस्सा करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, कई बार तो लोगों के सामने ही अपमान कर देते हैं। और ऐसे लोग कोई भी हो सकता है, आपकी सास, आपकी बहू, आपका बॉस या आपके साथ काम करने वाले। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर आप उनको कुछ नहीं कहा तो वो दिन ब दिन अपने आप को और भी पावरफुल महसूस करेगा और आपको और भी दबाए रखेगा। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? आप शांति से उन्हें बता सकते हैं कि आप जो व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं ये सही नहीं है। अगर आपका इसी तरह से मेरे साथ व्यवहार चलता रहा तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर उसके मन में आ सकता है कि अगर आप चले गए तो उसका नुकसान हो जाएगा, उसका काम नहीं बनेगा, तो फिर वो सुधर सकता है और आपसे बुरी व्यवहार नहीं करेगा। और ये भी हो सकता है कि वो कह सकता है कि तुम्हें जाना है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ऐसा कहता है तो आपको वहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आपकी इज्जत नहीं है, आपके काम का कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ आपको नहीं रुकना चाहिए, बल्कि ऐसी जगह जाओ जहाँ आपका सम्मान हो, आपका इज्जत हो, आपके काम का वैल्यू हो। और ये सारा निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा, अपनी रक्षा आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि स्वर्ग से देवदूत आकर आपकी रक्षा करेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अपनी रक्षा आपको खुद करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ऐसे माहौल में जब आप काम करते हैं, रहते हैं, तो आप तनाव में जीते हैं, घुट घुट कर जीते हैं, डर डर कर जीते हैं। आपका मन अशांत हो जाता है, आप परेशान रहते हैं, और ये सारे पवित्र आत्मा के विरुद्ध है। आमीन। दोस्तों, आपकी मानसिक और आत्मिक स्थिति भी ठीक नहीं रहता, और ये सब कुछ आपको आपके मानसिक और आत्मिक विषय पर असर डालता है। तो आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है जो समझना है वो है कि हमारे लिए परमेश्वर की दिव्य योजनाएं हैं। परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाते हैं। हम एक वचन को पढ़ते हैं, यिर्मयाह का ग्रंथ 29 अध्याय 11 से 13 पद। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, ये प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं,
तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना है। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। क्या बात है, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा, यानी मैं तुम्हारा नसीब बदल दूंगा। आमीन। दोस्तों, सच तो ये है कि परमेश्वर ऐसे लोगों के द्वारा हम पर प्रेशराइज करते हैं, हम पर दबाव डालते हैं, ताकि हम इससे तंग आकर और इस परिस्थिति से बाहर आ पाए। ये सब कुछ परमेश्वर का रचा हुआ होता है। एक घटनाएं मैं आपको बताती हूँ जो हमारे जीवन में हुआ था। आज से 30 साल पहले मेरा पति किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी करता था और वहाँ पर किसी वर्कर के साथ उनका झगड़ा हो गया था और उसने मेरे पति को माँ के नाम से गाली दिया और इन्हें गुस्सा आया और इन्होंने एक घुसा मारा उसके गाल पर और 2 दांत बाहर गिर गया। वो वर्कर मैनेजमेंट का खास बंदा था, इसलिए मेरे पति को सस्पेंड कर दिया और कोर्ट में केस चला। हम बहुत ही परेशानी में थे और तब मेरी बड़ी बेटी 2-2.5 साल की थी। घर का खर्चा, घर का किराया कैसे करे, कहाँ से करे। तो हमने किसी कंपनी में छोटा सा एक कोना भाड़े पे लिया था और उस समय 5,000 की एक छोटी सी वेल्डिंग मशीन खरीदा और साथ में एक लेबर लिया और खुद का काम, खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। और धीरे धीरे हमने अपनी एक छोटी सी कंपनी खड़ी की और इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए दोस्तों। और क्या होता था उस समय, मेरा पति सुबह 8 बजे फैक्ट्री जाता था, 8 घंटा नौकरी करता था और शाम को 5:30 बजे घर लौटता था और चाय के प्याला हाथ में लेकर टीवी के सामने बैठता था। वही घिसी पिटी जिंदगी। और एक दिन कंपनी घिसा हुआ टायर की तरह बाहर निकाल देते और हमारा वो भाई जिससे झगड़ा हुआ था वो तो कब का रिटायर हो गया और वो जहाँ पर भी पूजा पाठ होता है वहाँ खाना बनाने का काम करता है। हमने भी उसका बनाया हुआ खाना खाए हैं, उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं। मगर दोस्तों, उसे देखकर हमें नफरत नहीं होता, हम उन पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि कृतज्ञता का भाव अंदर से आता है। उन्हें हम धन्यवाद देते हैं। और ये तो मुझे कई बार ये घटना कॉमेडी लगता है कि कॉमेडी हो गया। अगर उस दिन ये बंदा मेरे सास को गाली ना दी होती तो उसके 2 दांत सही सलामत रहते, मेरा पति सस्पेंड नहीं होता था और हम अपनी खुद की कंपनी खोलने के बारे में, बिजनेस के बारे में कभी सोचते ही नहीं थे। तो अब आपको क्या लगता है कि ये घटना अच्छी है या बुरी? मुझे तो लगता है कि ये घटना ना अच्छी है और ना बुरी है, सिर्फ घटनाएं हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करे या आपके नाम का बदनाम करे, आपको तुच्छ समझे, हीन समझे, तो उन्हें बताए, अपने आप का बचाव जरूर करे, मगर दिल में कभी भी उनके प्रति नफरत या
द्वेष की भावना मत लाइए, क्योंकि ये सारा खेल परमेश्वर का रचा हुआ रहता है। परमेश्वर की दिव्य योजना के अनुसार ही ये सब कुछ होने लगता है। तो इसलिए जब भी आपको कोई तुच्छ समझे तो आप अपने आप को तुच्छ मत समझे, अपने मन में हीन भावना मत लाइए। डरते हैं वो लोग, परेशान वो लोग होते हैं जिनके पास अपनी कोई योग्यताएं नहीं होती है। दोस्तों, दुनिया बहुत बड़ी है और करने के लिए बहुत कुछ है। बस आपको देखना है, ढूंढना है, खोजना है, मांगना है और आपको मिलता है। ये हमारे नेचर का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, ईश्वर का देने का तरीका है, पद्धति है। ईसा मसीह कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यानी दोस्तों, परमेश्वर अपनी दिव्य योजना के अनुसार आपको देने के लिए तैयार है। क्या आप परमेश्वर की दिव्य योजना के अनुसार अपने आप को तैयार किया है? अगर नहीं तो आज ही अपने आप को तैयार करें, सारे बंधनों से मुक्त हो जाए, आज़ाद हो जाए और आज़ादी का आनंद ले। तो हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे और प्रार्थना करें। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।